सो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को देख के पता चल ही रहा होगा कि हम लोग बैठे हुए बस पे और हम लोग निकल रहे हैं गुवाहाटी की ओर। तो ये रहा, हम लोग पहुंच जाते हैं, मॉर्निंग के टाइम है ये, और हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट पल्टन बाज़ार की ओर। और यहाँ वहाँ पे जाके हम लोगों को एक होटल लेना था। तो फाइनली हम लोगों को होटल मिल जाती है, महाराजा होटल। बहुत ही नीट एंड क्लीन है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एसी वगैरह भी है और साथ में बाथरूम वगैरह भी बहुत नीट एंड क्लीन है। तो हम लोग को ऐसा ही चाहिए था होटल। दोस्त प्रियंका साहब से। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो कल हम लोग पहुंच गए थे गुवाहाटी। तो हम लोग आज प्लानिंग है एक्वालैंड जाना। तो आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट एक्वालैंड पे। एंड यस गाइस, और एक बात मैं बोलना भूल गई हूँ। तो कल हम लोग आने के टाइम में मेरा वीडियो नहीं बना पाई थी, अच्छे से शूट नहीं कर पाई थी। तो इसके बाद जो भी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां तक जाने तक का पूरा स्टेप बाय स्टेप आप सबको बता देंगे, कैसे आना है, फिर कैसे जाना है, फिर क्या करना है। तो और एंड में जरूर देखना, एंड में आप सबको पूरा डिटेल्स आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं डायरेक्ट एक्वालैंड पहुंच के। तो फाइनली हम लोग रेडी होके रूम से निकल गए हैं और हम लोग डायरेक्ट अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करके आए थे, तो डायरेक्ट हम लोग चले गए स्वाद रेस्टोरेंट, जो कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा रेस्टोरेंट है, नीट एंड क्लीन। और आपको यहाँ पर वेराइटीज ब्रेकफास्ट मिल जाएगी। जो भी ऑर्डर करना है आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो। एक बार ये देख लीजिए पूरी तरह रेस्टोरेंट को। और हम लोगों ने ऑर्डर किया था डोसा, और ये रहा फाइनली डोसा आ जाती है। और खा पी के हम लोग फिर से बुक करते हैं कैब एक्वालैंड जाने के लिए। तो ये रहा फाइनली हमारा कैब आ जाती है और हम लोग बैठ जाते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं एक्वालैंड की ओर। और ये रहा, हम लोग पहुंच जाते हैं एक्वालैंड। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही भीड़ लगी हुई है। और आज का दिन हॉलीडे था तो बच्चे लोग ज़्यादा आए हुए थे यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग को लाइन लगना पड़ेगा टिकट के लिए। फीमेल की अलग लाइनें और मेल की अलग लाइनें। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे आराम से पढ़ के आप लोग टिकट कर सकते हो। स्पेशली पॉइंट है चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पर एंट्री फी भी दिया हुआ है। वीकडे, सैटरडे, हॉलीडे, संडेज का अलग अलग होती है, तो इसके मुताबिक आप लोग टिकट ले सकते हो। तो फाइनली हम लोग टिकट लेके अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाते ही मेरे मुँह से एक ही बात निकली थी, वाओ व्हाट अ प्लेस। तो हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं अभी चेंजिंग रूम के साइड। और चेंजिंग रूम में जाने के लिए हम लोग को सबसे पहले लॉकर लेना पड़ेगा, पर्सनल लॉकर, जो कि उसके लिए भी हम लोग को टिकट करना पड़ेगा। तो ये रहा टिकट करने का प्लेस। आप लोग यहाँ से ले सकते हो स्विम सूट्स वगैरह, टॉवल वगैरह, और गर्ल्स का, मेल का, जो भी कुछ चाहिए। तो हम लोग ने भी टिकट ले लिया और हम लोग चले गए चेंज करने के लिए। तो आफ्टर चेंजिंग हम लोग पुल के सामने आ जाते हैं नहाने के लिए। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत लोग हैं यहाँ पे, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब तो हम लोग ने भी एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। और आप लोग भी देख के एंजॉय कीजिए और लास्ट तक ज़रूर देखना मेरे वीडियोस को, आगे और भी मज़े आने वाले हैं आप लोगों को। मेरे हस्बैंड तो बड़े मज़े से स्विमिंग कर रहे थे और मैं तो बस ऐसे ही मछली की तरह छपक छई छई कर रही थी। मुझे स्विमिंग करना आती नहीं थी। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर निकल के आ जाते और डायरेक्ट चले जाते स्लाइडिंग पे। हाय मेरी फ़ोन की हालत, और भाई साहब मेरी हालत देखो, मुझे स्लाइडिंग भी करनी नहीं आ रही थी। तो स्लाइडिंग होने के बाद हम लोग अभी चले जाते हैं पायरेट शिप पे, और यहाँ पे मस्त से नहाते हैं पानी के साथ।
उफ नहा के थक गए थे हम लोग। फिर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते, फिर वहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकल के आ जाते कुछ खाने के लिए। बहुत भूख लग रही थी और हम लोगों को ऐसा जगह मिला जो कि आके इतना सुकून मिल रहा था। दोनों साइड बम्बू ट्री थे और कुछ ट्रीज लगे हुए थे। एंड यस, और एक बात गाइस, कोलैंड में अगर आप लोगों को आगे भूख लगती है या कुछ खाने का मन करता है तो यहाँ पे अवेलेबल है होटल वगैरह। तो हम लोग ने लिया आइसक्रीम एंड फीस, तो मैंने लिया फीस। तो आराम से यहाँ पे डांस करते हुए मज़े करते हुए बैठ के हम लोग आराम से खाने का मज़े लेते हैं। खाने पीने के बाद हम लोग वापस चले आते हैं वेव पर। आप लोग जब भी एकोलैंड आओगे तो यहाँ पे ज़रूर आना, इस वेव पे सबसे मज़ा आता है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था वेव पे, लेकिन बहुत ही मज़ा भी आया यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड तो पूरा बिंदास स्विम कर रहे हैं अकेले अकेले। मुझे भी बुला रहे थे बट मैं गई नहीं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़े कर रहे थे बच्चे लोग तो डर ही नहीं रहे थे। एक बच्ची थी अरुणाचल साइड से ट्राइबल थी, क्या स्विम कर रही थी वो, मतलब बिंदास, इसकी कुछ डर ही नहीं है। और ऊपर से मैं डर रही थी, मुझे इतना हंसी आ रहा था। ये देखो, ये बच्ची थी जिसके बारे में मैं बोल रही थी, इसको कुछ डर ही नहीं लग रहा था और ऊपर से मुझे सिखा रही थी कि कैसे स्विम करना है, कैसे मतलब उछलना है। तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकल के आ जाते हैं डिस्को। और डिस्को के अंदर आप लोग देख सकते हो जैसे कि बारिश हो रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा था। जैसे कि बारिश में हम लोग भीग में डांस कर रहे, एकदम बहुत ही मज़े आ रहे थे। और 3D लाइट्स वगैरह दे रही थी बीच बीच में और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। भीड़ नहीं थी, अकेले अकेले डांस कर रही थी। लेकिन एक सिस्टर मिली गुवाहाटी से, उसका नाम नहीं पता। थैंक्स ज्वाइनिंग करने के लिए मेरे साथ सिस्टर। और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा मज़े किए। सो हम लोग को स्विमिंग का नहाना हो चुका था। फिर हम लोग चेंज करके आ जाते हैं दूसरी जगह। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 5D मोशन सिमुलेशन थिएटर, इसको सिनेमैक्स भी बोलते हैं। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो टिक मार्क लगा रहे हैं अंकल, क्योंकि जो हम लोग ने रिस्बैंड पहनी थी वहाँ पे टिक मार्क लगा देते, क्योंकि एक बार ही हम लोग देख सकते हैं ये। और जो रिस्बैंड दिया था वो एक ही बार यूज़ कर सकते हैं हर जगह पर। तो उसके बाद भाई ने ग्लास दे दी, 5D ग्लास, और हम लोग बैठ गए हैं एकदम देखने के लिए बिंदास। और ये राह स्टार्ट हो चुकी है। अरे बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी, बहुत ही मज़ा आया था। और ये सब स्टूडेंट लोग भी देख रहे थे हम लोग के साथ, बहुत ही मज़ा आया इन लोगों को भी। तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकल जाते हैं बाहर की ओर और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं दूसरी जगह, फिर दूसरा कुछ देखने के लिए। तो अब की बार हम लोग जा रहे थे मिरर इमेज, जो कि आप लोग देख पाओगे कि कैसा है अंदर में। और यहाँ पर भी वही सेम रूल्स से मतलब टिक मार्क लगा रहे थे एक ही बार यूज़ करने के लिए। तो ये रहा, आगे एक आंटी जा रही थी, वो आंटी इतना डर रही थी ना, मीन्स वो गिर गई थी अंदर जाके। और जैसे ही अंदर चली गई मैं, ऐसा मज़ा आया ना क्या ही बताऊँ, मतलब कुछ अलग ही फील हो रहा था। जैसे कि मार्वल्स मूवी में जैसे कि हम लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं, वैसा टाइप का फील हो रहा था। और मेरे हस्बैंड पीछे पीछे आ रहे थे, उनको तो थोड़ा सा डर लग रहा था, पता नहीं चक्कर चक्कर जैसा लग रहा था। और मैं तो बिंदास मज़े से जा रही थी एकदम, क्या ही बताऊँ। तो इसको पार करने के बाद हम लोगों को असली चीज़ मिलती है मिरर इमेज। यहाँ पे हर साइड मिरर है और हम लोगों को जाना पड़ता है अच्छे से, मतलब रास्ता ढूंढ के जाना पड़ता है, क्योंकि हर जगह मिरर ही मिरर होता है। तो हम लोगों को टच करके ऐसे जाना पड़ता था। और हाथ में ग्लोव्स दिया था कुछ पहनने के लिए। तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकल जाते हैं बाहर की ओर। और ये जो आप लोग साइड में देख रहे हो वाइट सा हॉल टाइप का, यहाँ पे पहले 3D लाइट शो होती थी और अभी बंद है ये, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे कुछ और चीज़ बना रहे हैं जो कि नया होगा, लाइक स्नो रूम वगैरह। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब हम लोग आएंगे दोबारा। और ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो लाइक झूला वगैरह, वहाँ पे जाने का टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को क्योंकि लेट हो रहा था। ये देखिए आप लोग, क्या मस्त लग रही है झूलिया में, सब भी लोग झूल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और क्या ही चाहिए, है ना। तो ये देखिए आगे आगे की ओर हम लोग जा रहे हैं, और बहुत लोग भी जाने वाले थे क्योंकि ये बंद हो जाता है 5 बजे या 6 बजे तक बंद हो जाती थी। तो ये देखिए कुछ व्यू वगैरह, बहुत ही सुंदर सा स्टैचू वगैरह बना रखा है। तो चलिए, बहुत ही मज़ा आया एकोलैंड आके, बहुत ही मस्ती किया हम लोगों ने। सो बाय बाय एकोलैंड, तो नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे हम लोग। एंड यस, और एक चीज़ बता देना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग यहाँ पे जब आते हो एकोलैंड पे तो गंदगी ना करें, साफ़ सुथरा रखें। और हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं बाहर की ओर। तो गाइस फाइनली हम लोग का यहाँ पे घूमना हो चुका है, एंड तो बाकी का डिटेल्स डायरेक्ट रूम पहुँच के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा जोर की भूख लग रही थी, लंच किया नहीं था हम लोगों ने, तो हम लोग आ जाते रेस्टोरेंट। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट का नाम क्या था मैं भूल गई यार। ओ हाँ, याद आ गया, आहा रेस्टोरेंट। जो कि हम लोग ने ऑर्डर किया, फ़िश का लिया, प्लेन राइस, दाल एंड सैलड। सब खाना पीना हो जाने के बाद फिर हम लोग वापस चले जाते हैं अपने रूम पे। मैं रूम पहुंच चुकी हूँ। अब मैं बताने जा रही हूँ कि मेरा एकोलैंड जाने का खर्चा कितना हुआ है। ये मेरा एक्सपीरियंस था और आप लोगों का अलग भी हो सकता है। आप लोगों को गुवाहाटी एकोलैंड जाने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा सबसे पहले गुवाहाटी, और गुवाहाटी में आप लोगों को एक अच्छा होटल लेना पड़ेगा। तो मैंने जो होटल लिया था वो पटन बाजार में लिया था, और मेरा होटल का नाम था महाराजा होटल। तो उस होटल का किराया था 1000 से 5000 तक। तो आपके हिसाब से कोई भी ले सकते हो। पलटन बाजार से एकोलैंड जाने के लिए मैंने बुक किया था ओला कैब, जो कि मुझे पड़ा था 550 रुपये। आप बस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपका काम 100 या 150 में हो जाएगा। मैं नई थी, मुझे लोकेशन पता ही नहीं था, इसलिए मैंने कैब का इस्तेमाल किया। तो एकोलैंड का टिकट मुझे पड़ा था 840 पर मेंबर। कभी कभी इसका प्राइस चेंज होते रहती है, हॉलीडेज में बढ़ जाती है तो कभी कभी वीकडेज में कम हो जाती है। अंदर जाने के बाद अगर आपको नहाने के लिए कपड़ा चाहिए या पर्सनल लॉकर चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। वही चीज़ जब आप वापस कर दोगे तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। वहाँ से वापस आने के लिए मैंने फिर से कैब लिया था, जो कि मुझे पड़ा था 500 रुपये। तो मुझे वहाँ से वापस आने के वक्त कोई बस नहीं दिखा था, तो शायद आपको कैब ही पकड़ना पड़ेगा। जो गुवाहाटी के आसपास से है उनका 2000 में हो जाएगा, और जो बाकी बाहर से है शायद उनका ज़्यादा हो सकता है, तो आप लोग देख लेना। तो उसके बाद मैंने खाना खाया और वापस रूम आ गए। तो यही था गुवाहाटी एकोलैंड का मेरा एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक आप लोग सेफ रहिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद।